पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी घटा टोप को राज। तालिबान क्या परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है और नॉर्थ कोरिया से क्या है संबंध, एक बड़ा हड़कंप समझ गया है। तो इसी बीच भारत ने भी ब्रह्मोस से लैस आईएनएस इम्फाल को उतार दिया है। जानेंगे भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतवर युद्धपोत क्यों उतरा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें तालिबान की, तो अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानी आतंकी क्या अब छोटे परमाणु बम हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल एक बार फिर से दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अफगानिस्तान के चर्चित पत्रकार समी यूसुफजई ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल गुप्त दौरे पर उत्तर कोरिया गया था। इसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कंधार का पुलिस प्रमुख भी शामिल था। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रहस्यमय दौरा था और इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां ये जांच करने में जुट गई हैं कि क्या तालिबानी आतंकी वाकई उत्तर कोरिया गए थे, और गए थे तो क्या उनका मकसद छोटे छोटे रणनीतिक परमाणु बम हासिल करना तो नहीं था। समी यूसुफजई ने कहा कि तालिबानी इस दौरे को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर कोरिया और तालिबान के बीच रिश्ते बनना बहुत ही असामान्य है और यही पश्चिमी देशों को टेंशन में डाले हुए है। उन्होंने कहा कि तालिबान के इससे पहले आए शासन के दौरान अफगानिस्तान आतंकियों का गढ़ बन गया था। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी मजबूत हुए थे। समी ने दुनिया को आगाह किया कि वर्तमान तालिबानी शासन को अलग थलग छोड़ना उचित नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जो सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। खैर, आपको बता दें उत्तर कोरिया का इतिहास मिसाइल और परमाणु तकनीक की तस्करी का पुराना रहा है। उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को इन दोनों ही मामलों में मदद की है। यही वजह है कि तालिबानी आतंकियों के दौरे के दावे ने पश्चिमी देशों को डरा दिया है। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसका खतरनाक असर पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान परमाणु हथियार रखता है। कई बार ऐसे खतरे जताए जाते हैं कि कहीं टीटीपी आतंकियों के जरिए तालिबान उन पर कब्जा करने की कोशिश न करे। इससे पहले अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार में खुफिया एजेंसी के प्रमुख रहतुल्ला नाबिल ने भी इंडिपेंडेंट अखबार से दावा किया था कि तालिबानी आतंकी रणनीतिक परमाणु बम हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तालिबानी आतंकी एक रणनीतिक परमाणु बम हासिल करने के तरीके तलाश रहे हैं। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के पूर्व प्रमुख नाबिल ने दावा किया कि तालिबानी उत्तर कोरिया, ईरान, चीन और रूस के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि एक परमाणु बम हासिल करके वो आधुनिक सैन्य ताकत बन जाए। दरअसल तालिबानी ताकत के बल पर अफगानिस्तान में सत्ता में जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक दुनिया ने उन्हें मान्यता नहीं दी हुई है और इससे वो बौखलाए हुए हैं। नाबिल ने कहा था कि मेरे पास रिपोर्ट है जो ये बताती है कि तालिबान का एक समूह रणनीतिक परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहा है और या तो वो पाकिस्तान से हासिल कर रहे हैं या फिर इंजीनियरों को पैसा देकर। ये एक महात्रासदी साबित होने जा रही है। खैर, बात तो सही है, अगर इनके हाथ में आ गया तो फिर ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा, दुनिया के लिए भी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े ही खुशी के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूदगी में देश का नया जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर के मुख्यमंत्री आर बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। कमीशनिंग का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। ये विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। ये पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा जाएगा, यानी कि अरब सागर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। और आपको बता दें, इस जहाज में लगभग 75% तक अपने देश के बने हुए सामान का इस्तेमाल किया गया है।
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हों, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हों, स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर हो, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर हो या फिर 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट हो, ये सब कुछ भारत का अपना बनाया हुआ है। इम्फाल को 19 मई 2017 को शुरू किया गया था। 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया और 28 अप्रैल 2023 को ये अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ। बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों के एक बड़े कार्यक्रम से गुजरा, जिसके 6 महीने के रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसे सेना को सौंपा गया। नवंबर 2023 में इसी युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ऐसे युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया जो अभी नौसेना में शामिल भी नहीं है। इसी जंगी जहाज से निकलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला करती है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए ये जंगी जहाज पूरी तरीके से तैयार है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए इम्फाल की लड़ाई के शहीदों के याद में रखा गया है। ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। इम्फाल युद्धपोत को देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी भी शहर के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक होने का अनूठा गौरव है। आपको बता दें, मणिपुर का भारत के स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा योगदान है और इसी को देखते हुए इसका नाम INS इम्फाल रखा गया है। और आपको बता दें, इसमें लगने वाले हैं बेहद खास मिसाइलें। 4 कवच का डिकॉय लॉन्चर्स हैं, बेहतरीन रडार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात है। ये ऐसे युद्धपोत हैं जिनसे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW सूट और कवच चैफ सिस्टम लगा है। INS इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की गई है, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, या बराक 8 ER मिसाइलें तैनात की जा सकती है जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा 76 mm की OTO मेरोला तोप और कई सारे गम लगे हुए हैं। इसमें डैमेज कंट्रोल सिस्टम से भी ये लैस है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से इसे तैयार किया गया है और आपको बता दें, ये भारतीय नौसेना में इस वक्त शामिल हो चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।